एवरीवन, मैं प्रीति गंगवार स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइंस बबल्स में। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पार्ट 1। हमारे इस चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? ये हमारे चैप्टर के नाम के साथ साथ ये हमारे लिए एक सवाल भी है और इस सवाल का जवाब हमें अपने इस चैप्टर में ढूंढना है। चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले हमें जानना होगा कि शुद्ध पदार्थ कहते किसे हैं। तो चलिए जानते हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। इसका क्या मतलब समझे बच्चों? इसका मतलब ये होता है कि शुद्ध पदार्थ, विज्ञान की भाषा में हम शुद्ध पदार्थ सिर्फ उसे कहेंगे जिसके अंदर सिर्फ एक ही प्रकार का कण होगा। जैसे कि अगर आपके सामने ऑक्सीजन गैस रखी है तो वह शुद्ध तभी होगी जब उसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन के ही कण होंगे। अगर उसके अंदर किसी दूसरी गैस के कण आ जाएं तो वो प्योर या फिर शुद्ध नहीं रहेगी। ठीक है, अगर मैं आपसे अब कहूं कि मैं आपके सामने पानी की बॉटल लाई हूं बिस्लेरी की, उसके ऊपर लिखा हुआ है शुद्ध जल, प्योर वाटर, प्योर मिनरल वाटर। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि हमारी साइंस की लैंग्वेज में, साइंस की भाषा में क्या पानी शुद्ध है? तो आप क्या जवाब देंगे? बच्चों, इसका जवाब होगा पानी शुद्ध नहीं होता। हम उसे कितना भी शुद्ध कर लें, कितने भी कंपनी वाले, फैक्ट्री वाले कहते रहें कि हमने पानी शुद्ध किया है, लेकिन हमारे विज्ञान की भाषा में पानी कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारे हिसाब से शुद्ध पदार्थ तो वो होते हैं जिसमें एक ही प्रकार के कण होते हैं, लेकिन पानी का तो फॉर्मूला ही H2O होता है। तो उसमें एक कण हाइड्रोजन के होते हैं और एक तरीके के कण ऑक्सीजन के होते हैं। तो दो प्रकार के कण हमें जल के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जल शुद्ध नहीं होता। ऐसे ही जब दूध के पैकेट आप दुकानों से लाते हैं, शॉप से लाते हैं, आप उसके ऊपर देखते होंगे, इसके ऊपर लिखा होता होगा शुद्ध दूध, प्योर मिल्क, प्योर घी। इन सब चीज़ों के ऊपर प्योर, शुद्ध, ये शब्द लिखे होते हैं। लेकिन हमारे विज्ञान की भाषा में ये सब शुद्ध नहीं होते। क्यों? क्योंकि दूध में बच्चों वसा के पार्टिकल भी होते हैं और उसके अंदर प्रोटीन भी होता है। इस तरीके से वो कई चीज़ों का मिश्रण होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे आसपास की अधिकतर वस्तुएं जिन पर प्योर लिखा होता है, जिन पर शुद्ध लिखा होता है, वे भी शुद्ध नहीं होती। शुद्ध बस वे होती हैं जिनके अंदर एक ही प्रकार के कण होते हैं, अन्य चीज मिश्रण होती हैं। तो चलिए बात चलती है अगर मिश्रण की, तो हम इसे भी समझ लेते हैं कि मिक्सचर यानी कि मिश्रण क्या होता है। यह दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है। जैसे कि मैंने आपको समझाया था जल के एग्जाम्पल में H2O, दूध के एग्जाम्पल में इसमें प्रोटीन है, वसा है, ये दोनों ही मिक्सचर हैं। कुछ और इसके एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है वायु। वायु के अंदर बहुत सारी गैसेस घूम रही होती हैं, साथ में जलवाष्प भी घूम रही होती है, इसलिए जो वायु है ये एक मिश्रण कहलाती है। एक नंबर के क्वेश्चन में बच्चों पूछ लेते हैं कि वायु क्या है, शुद्ध पदार्थ है या मिश्रण है? तो आपको जवाब देना है मिश्रण। चलिए देखिए, मैंने लिखे हुए हैं वायु के कंटेंट्स की वायु के अंदर क्या क्या होता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। तो इन सबको मिलाकर वायु बनती है, इसीलिए वायु को मिश्रण कहते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर की, मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं बच्चों? तो मेनली मिश्रण के होते हैं दो प्रकार। कौन कौन से? पहला है होमोजेनस मिक्सचर, जिसे कहते हैं समांगी मिश्रण,
और दूसरा है हेट्रोजेनस मिक्सचर, जिसे कहते हैं विषमांगी मिश्रण। अब जानते हैं इन दोनों में अंतर क्या है। होमोजेनस मिक्सचर में यानी कि समांगी मिश्रण में क्या होता है, इनमें पदार्थ पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं, यानी कि पूरे मिश्रण के अंदर जो पदार्थ के कण होते हैं वो बराबर बराबर बटे होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर की तरफ जो है कम मिले आपको कण, नीचे की तरफ ज्यादा मिले। ये इस प्रकार के मिश्रण होते हैं जिसमें कण बराबर बराबर रूप से पूरे में फैले रहते हैं। जबकि विषमांगी मिश्रण में पदार्थ पृथक रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, आपस में ठीक से घुल मिल नहीं पाते। अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे पॉइंट की। संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संगठन रहता है। जब इसके कण, पदार्थ के कण इसमें पूरे में बराबर फैले रहते हैं तो जिनका द्रव्यमान है संपूर्ण पूरे संगठन का वो समान रहता है। लेकिन विषमांगी में क्या होता है, संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संगठन नहीं रहता, कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा, इस प्रकार से रहता है। इसे हम थोड़ा और अच्छे से समझेंगे इसके एग्जाम्पल के द्वारा। इसका एग्जाम्पल लेते हैं समांगी मिश्रण में जल प्लस चीनी। आपने देखा होगा अगर आप जल में चीनी को मिलाते हैं और फिर आप उस पानी को पीते हैं तो आपको वो बराबर मीठा लगता है। अगर आप उसका पहला घूंट लेते हैं तो वो आपको उतना ही मीठा लगेगा जितना कि उसके आखिरी घूंट में होता है। अब बच्चे कहेंगे कभी कभी तो ऐसा होता है मैम कि हमें आखिरी घूंट ज्यादा मीठा लगता है। आखिर वाला घूंट बच्चों क्यों मीठा लगता है, क्योंकि आखिर वाले में ऐसा होता है कि हम चीनी को ठीक से मिक्स नहीं करते हैं और चीनी उसके नीचे बैठी रहती है। जब हम आखिर वाला सिप लेते हैं तो वो चीनी ज्यादा मुंह में आ जाती है। लेकिन अगर आप चीनी को जल में बराबर मिलाते हैं, अच्छे से मिलाते हैं, तो चीनी पूरे जल में बराबर मिल जाती है। जैसे कि आप ले लीजिए कोल्ड ड्रिंक्स। जब आप कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हैं दुकानों से, वो बराबर पूरी एक समान मीठी रहती है। चाहे आप उसका पहला सिप लें, चाहे आप उसका लास्ट सिप लें, आपको वो सब में बराबर ही मीठी लगती है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं विषमांगी मिश्रण के एग्जाम्पल के बारे में। इसमें हम ले लेते हैं एग्जाम्पल चीनी प्लस बालू। आप इस तरीके का कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, या आपको समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। क्या होता है इसमें चीनी प्लस बालू, अगर हम बालू यानी कि रेत, अगर हम रेत को पानी में मिलाते हैं, क्या वो ठीक से मिल पाता है? जी नहीं, वो नहीं मिलता। जब हम रेत को पानी में मिलाते हैं थोड़ी देर के बाद रेत नीचे ठहरने लगता है और रेत के जो कण हैं वो पानी के ऊपर की तरफ बहुत ही कम होते हैं और नीचे की तरफ बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस प्रकार से ये पृथक पृथक रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। तो हम इस प्रकार से जानेंगे विषमांगी मिश्रण में दूसरे पदार्थ के कण मिक्स नहीं हो पाते, अच्छे से घुल मिल नहीं पाते। आपको समझ में आया होगा। अब चलिए देख लेते हैं मिश्रण के कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण। देखिए सबसे पहले आपके लिए लेकर आई हूँ एक कप चाय। आप जब अपनी एक कप चाय बनाते होंगे तो आपको खुद पता है आप उसके अंदर क्या क्या डालते हैं। पानी, चीनी, चाय पत्ती, और जो लोग दूध वाली पीते हैं वो दूध भी डालते हैं। तो इस तरीके से जो चाय है ये भी इतनी चीजों का मिश्रण होता है। दूध मैंने बताया था, दूध भी मिश्रण है वसा और प्रोटीन का। इसके बाद है आपका केक बनाने का मिक्सचर, एक गिलास पानी मैंने रखा हुआ है। तो ये सब मिश्रण के कुछ उदाहरण हैं। डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए लेकर आई हूँ प्योर सब्सटेंसेस यानी कि शुद्ध पदार्थ और मिक्सचर यानी कि मिश्रण, इन दोनों के चित्र मैं लेकर आई हूँ आपको समझाने के लिए। तो पहले बात कर लेते हैं प्योर सब्सटेंसेस की यानी कि शुद्ध पदार्थों की। प्योर सब्सटेंस भी दो तरीके के होते हैं बच्चों। पहला है एलिमेंट यानी कि तत्व, दूसरा है कंपाउंड यानी कि यौगिक। आप देख रहे हैं एलिमेंट में, तत्व में एक ही प्रकार के कण आपको दिखाई दे रहे होंगे ग्रीन कलर के, और कंपाउंड में यानी कि यौगिक में आपको दिखाई दे रहे होंगे दो प्रकार के कण।
जो है ग्रीन और पर्पल। आप कहेंगे मैम आपने तो कहा था कि प्योर सब्सटेंसेस में एक ही प्रकार के कण होते हैं, तो अब इसमें दो प्रकार के कण कैसे आ गए? तो देखिए बच्चों, प्योर सब्सटेंस यानी कि शुद्ध पदार्थों को हम एक और भाषा में समझते हैं। इसको समझने का एक और तरीका है। शुद्ध पदार्थ हम उन चीजों को भी कहते हैं जिसके अंदर कण आपस में बहुत ही अच्छे से घुले मिले हुए होते हैं और ये परमानेंटली मिले हुए होते हैं, हमेशा के लिए मिले हुए होते हैं, हमेशा ये ऐसे ही आपको मिलते हैं। तो जब इस प्रकार से कण आपस में इतने घुल मिलकर रहते हैं और ऐसा लगता है कि ये पूरा एक ही कंपोजिशन है, ये पूरी एक ही चीज है, ऐसी स्थिति में ऐसी चीजों को हम प्योर सब्सटेंस में ही, शुद्ध पदार्थ में ही गिन लेते हैं। और यही वो कारण है कि पानी को, दूध को प्योर क्यों लिखते हैं, क्योंकि पानी, दूध एक तरीके से एक कंपाउंड भी मान सकते हैं। वो कंपाउंड भी होता है, यौगिक भी होता है। इन टॉपिक के बारे में हम बाद में डिटेल में जानेंगे, अभी आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दे रही हूँ। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी लास्ट में, जिसमें आपको प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, इन सब के बारे में डिटेल में समझाऊंगी। अब चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं मिक्सचर के बारे में, मिश्रण के बारे में। इसके दो टाइप जो मैंने आपको बताए थे, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर, यानी कि समांगी मिश्रण व विषमांगी मिश्रण। आप देख रहे हैं समांगी मिश्रण में, होमोजेनस मिक्सचर में दो रंग के आपको कण दिखाई दे रहे हैं, हरे और जामुनी रंग के, ग्रीन एंड पर्पल कलर के। अच्छा, दोनों में ही कलर सेम है, होमोजेनस में भी और हेट्रोजेनस में भी, समांगी में भी और विषमांगी में भी। दोनों में ही जो रंग है कणों के वो एक समान है, हरे हैं और जामुनी है, यानी कि ग्रीन और पर्पल दोनों में ही है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या देख रहे हैं आप? समांगी मिश्रण में जो पर्पल कलर के कण हैं वो ग्रीन कलर के कणों के बीच में इक्वली डिवाइडेड हैं, समान रूप से बटे हुए हैं, समान रूप से इधर उधर हैं। लेकिन विषमांगी मिश्रण में जो पर्पल वाले कण हैं, आप देख रहे हैं, कहीं पर ज्यादा हैं, कहीं पर कम हैं और कहीं पर वो है ही नहीं। तो आप देख रहे हैं कि एक कोई समानता नहीं है इनमें। तो यही एक मेन डिफरेंस है होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर के बीच में, यानी कि समांगी और विषमांगी मिश्रण के बीच में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस पिक्चर के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मिश्रण किस प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। बाकी इनके बारे में डिटेल में हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। ये मैं वीडियो लास्ट में लेकर आऊंगी, इस चैप्टर के लास्ट में। तो आज की वीडियो में है इतना ही, पढ़ते हैं हम अपनी। तो बच्चों, आज के वीडियो में था इतना ही। इसके आगे के टॉपिक्स लेकर मैं आऊंगी अपनी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।